कर्नल केसी मिश्रा रिटायर हो जाते, इतना वो पेंशन पाते जितनी तमाम लोगों की नौकरी को मिलता है, उतना ही पेंशन पाते हैं। ये भी चाहते, दो बेटे इनके इसी पद पर हैं, पिता और पुत्र का भी प्यार और मैंने मर्यादा देखा है। और 2 मिनट के लिए ये लगा नहीं कि हम बस्ती में हैं, मुझे लगा मैं इंग्लैंड में हूं, कि पिता और पुत्र अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे। बस्ती की धरती में ऐसे ऐसे गुदड़ी के लाल हैं जिनके बारे में आप जान जाएंगे तो आप धन्य हैं, और आप स्वयं गुदड़ी के लाल हैं, इसलिए हम आपका हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब आज के इस विषय पर आदरणीय कर्नल केसरी मिश्रा जी, जो बागवानी नहीं करते हैं, जो खाली पेड़ पौधे पुष्प नहीं लगाते हैं, एक एक पेड़ों में 10-10 प्रकार के, एक ही वृक्ष में 10-10 प्रकार के आम पैदा करते हैं, जिनका इनोवेशन का काम है। और ये बस्ती की धरती आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे लोगों से सुशोभित होती है, लक्ष्मी प्रसाद जैसे लोगों से सुशोभित होती है। तो ऐसे स्थिति में कर्नल केसी मिश्रा जी उसी प्रकृति और प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कभी कभी मानो तो सब पैदा होते हैं, लेकिन प्रकृति कभी कभी ब्रेन पैदा करती है। एक ब्रेन पैदा हुआ जिसने भगवान भाग्य और भाग्य को ठीक करने के लिए कर्म, और कर्म के लिए कितने कर्मकांड की व्यवस्था, और करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन यापन हो रहा है। गांव से पुरोहित जी पूजा से लेके, सत्यनारायण स्वामी कथा से लेके, और जो मृत्यु तक जो होता है, जहां से स्वर्ग की प्राप्ति होती, वो सारा कार्य जो होता है, इससे वह ब्रेन पैदा हुआ तो करोड़ों करोड़ लोगों के जीविका का साधन चला। कर्नल केसरी मिश्रा जैसा ब्रेन जब पैदा हुआ तो ऑर्गेनिक खेती, तमाम सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ, जिसका अनुकरण हम भी कर रहे हैं, और हम भी कुछ बड़े पैमाने पर करने की कार्य योजना बना रहे हैं। इसलिए हम आपके बीच में बहुत ज़्यादा अब नहीं कहेंगे। मैं चाहता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि आज टेक्निकल बातों पर बात होनी है। आप सब लोग आए हैं, सबका हार्दिक वंदन करते हुए सबका परिचय आदरणीय केसी मिश्रा जी आपको कराएंगे। आप सब लोगों का हम लोग दिल की गहराइयों से वंदन करते हैं, और इसी क्रम में आदरणीय केसी मिश्रा जी से कहते हैं कि वो आवें, आज के सत्र का उद्घाटन करें। आज के सत्र के उद्घाटन के बाद आप सब लोगों का परिचय कराते हुए इन बातों पर बल दें। आदरणीय कर्नल केसी मिश्रा जी। धन्यवाद करते हैं हम श्री स्कंद श्रीवास्तव जी का। पहले परिचय के क्रम में हम शुरू करते हैं। इन्होंने शुरुआत की है और कुछ चीज़ों को इन्होंने बताया है, हम चाहते हैं इन्हें भी आप लोग जानें। स्कंद श्रीवास्तव जी हमारे संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। बस्ती ज़िले में शुरुआत की है अपने कैरियर का या शिक्षण का, जब बस्ती ज़िले में ही संत कबीर नगर भी आता था। छात्र नेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, और अब ये राजनेता के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि मेरे परिचय में उन्होंने बहुत तारीफ करी, ये खुद भी उस चीज़ के सहभागी हैं कि छात्र के जीवन में एक विशेषता लेके छात्र नेता बने। उससे आगे बढ़ कर के जब आदमी करियर बनाता है तो राजनेता के तौर पे लोगों के बीच में अच्छा कार्य किया, और अब अपनी अगली पीढ़ी को संरक्षित करने के लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। ईश्वर ने आपको संसाधन दिया है, सोच दी है, विविधता दी है, जिसको मैंने ग्राउंड पे जाकर के देखा भी है। और उस सोच के साथ एक बड़े परिक्षेत्र में एक अच्छे मॉडल को डेवलप करने की इनकी भावना है, और उस भावना के लिए हम आपको बधाई देते हैं। साथ साथ अपना सहयोग भी एक्सटेंड करने के हम आपको आश्वासन देते हैं कि अगर हम जैसे किसानों की कहीं आवश्यकता हुई तो हम आपके साथ में भी रहेंगे। और हम चाहते हैं कि उत्तरोत्तर हमारा ज़िला नहीं, हमारा राज्य भी
हमारा देश भी प्रगति के पथ पे चले। महर्षि वशिष्ठ के धरती पे आप सब आए हुए महानुभावों का और हमारे सम्मानित किसानों का मैं अपनी तरफ से राजेश्वरी मिश्रा प्राकृतिक कृषि फार्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक औपचारिकता ज़रूर होती है कि हम सब एक दूसरे से परिचित नहीं होते, कुछ लोगों से परिचित होते हैं। तो ऐसे में अगर एक सामूहिक परिचय दिया जाए तो सब लोगों को हो सकता है सारी जानकारी ना मुझे भी नहीं होगी, लेकिन जो जानकारियाँ कही जाएंगी वो सभी लोगों को सुनाई देंगी और एक साझा प्रवृत्ति बनती है। हमारे मन में ख्याल भी आता है, हमारी विचारधारा भी बनती है कि मैं जिस समाज में बैठा हुआ, जिसमें ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, उनमें मुझे कहना क्या है। एक विचारधारा की सोच बनती है। और कभी भी इंसान अपना अच्छा देने के अलावा, कोई नहीं चाहता है कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ मुझे 0 नंबर मिले। हर कोई जिसको भी अवसर मिलता है वो यही कोशिश करता है कि मैं भी फर्स्ट डिवीज़न में आऊँ, 90 से ऊपर जाए तो अच्छा है। तो ये प्रयास में ये आप सबका परिचय कहीं न कहीं सहयोगी होगा कि एक व्यक्ति हमारे बीच में ऐसा बैठा हुआ है तो मैं उसको बेसिक बनाऊँ कि हाला चरावे खड़ती पहले बबूर एक लकड़ी काटे पड़ते तब बनवाओ पड़ता। तो ये कहना उचित नहीं होगा। ये मॉडर्नाइज तरीके से कैसे उसको मजबूत बनाया जाए, जो पहले जो हमारे लकड़ी के बनते थे उससे और ज़्यादा दिन चले और कमा हुआ करे। अब हम शुरू करते हैं परिचय के क्रम में। दाहिने से बाएं की परंपरा है, वहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे दाहिने पहली रो में बैठे हुए हमारे जेपी सिंह जी हैं, जौनपुर से आए हुए हैं। इन्होंने जीवन का आधा हिस्सा इन सब चीज़ों में गुजार दिया जिसके लिए आजकल हम लोग स्ट्रगल में हैं, यानी खेती, बिजनेस, राजनीति, सारी चीज़ों को इन्होंने अपने समय पर गुजार दिया है। बच्चों को समृद्ध कर दिया है, इस लायक बना दिया कि वो अब समाज के दूसरे लोगों का सहयोग कर सकें और खुद अपना जो आध्यात्मिक जीवन अभी गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मन की उत्कंठा इतनी इनकी ज़बरदस्त है कि ये कभी दूसरे को निराश नहीं होने देते। अपने अतिशय निराशा की स्थिति में भी आपको निराश नहीं होने देंगे। ये जादुई गुण इनमें पता नहीं कहाँ से है। और विशेषता यह है कि इनको हज़ारों आदमियों के बीच में अकेले छोड़ दिया जाए तो आपका पूरा ध्यान रख लेंगे और कभी आपको मतलब ये मांगने का मौका नहीं देंगे, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे आप रहने की व्यवस्था हो या बातचीत करने की व्यवस्था, हर एक चीज़। आपका सहयोग हमें मिलता रहता है। राम राज्य स्थापना न्यास है जिसमें मैं भी सदस्य हूँ, आप भी हैं। तो वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। भोजन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों के रहन सहन की सारी जिम्मेदारी अपने आप उठा लेते हैं। यहाँ पे हमारे आग्रह को कह करके और साथ साथ में खुद की उत्कंठा के हिसाब से इन्होंने खुद स्वेच्छा से कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ देखूँगा। लेकिन हमारे लिए आप जैसे ही और ज़्यादा सम्मानित तो हमारे लिए आज के मेहमान हैं, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने आप जिम्मेदारी उठाई। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि हम उनसे उस तरीके का कार्य लें जो मेरी शोभा के लिए भी ख़राब हो और उनके गुणों के अनुसार न हो। तो ऐसे हैं हमारे जेपी सिंह जी। बगल में हमारे बैठे हुए अवधेश पांडे बस्ती ज़िले से हैं। किसानों को कहा जाता है कि वे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे खुशी होती है कहते हुए कि हमारे किसान इतने पढ़े लिखे हैं कि मुझे कभी कभी लगता है मैं सेना में अधिकारी तो बन गया, लेकिन है तो क्वालिफिकेशन सरकारी तौर पे जो दे दिया, डिग्री तो ग्रेजुएशन हो गया, नहीं तो खुद नहीं हाथ पाँव मारे होते तो इंजीनियरिंग में नहीं पूरा होता। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपका अच्छा अनुभव और अध्ययन गौ सेवा पे है, पशुपालक भी हैं, साथ साथ पशुओं की सेवा करना और दवा करना आपका एक कर्म है। और उनके साथ साथ करते करते आदमी की मानसिक बीमारियों का भी इन्होंने पता कर लिया कि आदमी कहाँ पे ज़्यादा बोलता है, कहाँ पे कम बोलता है, किस चीज़ को ज़्यादा बुलवाने के लिए कौन सी दवा की इस्तेमाल किया जाता है। और उसी का कन्वर्सन इन्होंने खेती में भी किया कि खेती को फ़ायदेमंद कैसे बनाया जाए, कमर्शलाइज कैसे किया जाए और क्या ज़रूरतें हैं आज के, उसको देखते हुए इन्होंने अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश किया है और परिवर्तन ही जीवन है। तो हम इनकी सराहना करते हैं कि इन्होंने परिस्थितियों को देख करके जो परिवर्तन किया है वो सराहनीय है। आज आप अपने बारे में विशेष खुद आप लोग बताएंगे जब आपका अवसर आएगा, लेकिन आप
गन्ने का उत्पादन अच्छा करते हैं, जैविक विधि से धान गेहूँ चावल भी पैदा करते हैं, बाई प्रोडक्ट उसका बनाते हैं। सिरका में आपकी महारत है, गुड़ों का एक कंकॉक्शन ऐसा बनाते हैं, पैकेजिंग करने के बाद में हर एक अधिकारी को तो पता है ही है, आम आदमी भी आपसे प्रयास करता रहता कि चनवा 2 किलो मिल जाए पड़े जी, तिसिया थोड़े मिल जाए तो अच्छा रहा, समुआ भी थोड़े लगा भाई कि नहीं, ये सब चलता रहता है। तो ऐसे किसान अवधेश पांडे जी का हम स्वागत करते हैं, जो हम सबको अपने अनुभव से कहीं न कहीं कैसे जो हमारा आज का विषय है, जब विषय रखा जाएगा उसको गौरवान्वित करेंगे उसके बारे में। बगल में बैठे हुए हमारे और आज्ञाराम वर्मा जी हैं, हमारी बस्ती ज़िले की शान है, किसानों का सम्मान भी है और अपने आप में एक संपूर्णता लिए हुए व्यक्तित्व है। इन्होंने अपने जीवन काल में कई प्रजातियों गन्ने और धान की प्रजातियों का संरक्षण संवर्धन करने के बाद में एक नाम भी दिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और सम्मान भी मिला है। आपको कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, बाबू जगजीवन राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है, कैश अवार्ड भी आपको मिल चुका है। राष्ट्रीय स्तर के अलावा आपको प्रदेश स्तर के तमाम सम्मान मिल चुके हैं और आप धान गेहूँ खेती करते हैं, संरक्षित खेती भी करते हैं। आपके पास में विविधता है, लोगों को अपने पास तक अट्रैक्ट करने की, अपनी चीज़ों को कह पाने की और उन चीज़ों को आम जनमानस तक पहुंचा पाने की। आज की ज़रूरत भी यही है कि हम अगर करें तो मेरे पास में डॉक्टर के तरीके से सिर्फ ये पेटेंटेड नहीं होना चाहिए कि दवाई का नाम इसको नहीं पता लगना चाहिए, ठीक हो जा ले जा, ये इनमें नहीं। इनकी सरलता है कि अपनी चीज़ों को जो भी कोई जाता है तो बताने का प्रयास भी करते हैं और उसकी हमें उम्मीद है कि मदद भी करते हैं। हम इनकी इतनी ज़्यादा तो मदद नहीं ले पाए थोड़ी दूरी की वजह से, लेकिन मुझे पता लगता रहता है, उम्मीद है कि आप लोगों की उसी तरीके से मदद करते हैं जैसी अपेक्षा लोग करते हैं। आपके बगल में बैठे हुए हमारे परमानंद जी हैं, पेशे से शिक्षक हैं, अभी जीवन को परिवर्तित किया है, कुछ धन कमाने की लालसा और कुछ पारिवारिक ज़रूरत भी बिजनेस में मोड़ दिया है आपको। अब बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व हैं, चीज़ों का गूढ़ अध्ययन करते हैं और गूढ़ता में जा कर के कहीं न कहीं लोगों के ज्ञान के लिए, जैसे मुझे बोलते हुए मैंने कुछ अगर कोई गलत शब्द बोले तो मुझे डायरेक्ट नहीं टोकेंगे, उससे एक ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन निकालेंगे, सर इसको ऐसे क्या हो सकता है क्या, यानी व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप गलत तो बोल रहे हो, सही चीज़ बता दो तो अच्छा, नहीं तो हम बताएंगे। तो ये आपकी विशेषता है कि आप दूसरों का सम्मान रखते हुए जो चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम, उनको मालूम है, लेकिन दूसरे लोगों तक गलत संदेश न जाए, उसका करेक्शन हो, ये है। यानी वाक्पटुता में आप रोक नहीं पाते हैं और ये है, ये गुण का एक विशेषता है। ये अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आप अपने आप रोक नहीं पाएंगे। आप खेती किसानी करते हैं और मॉडर्नाइज खेती करते हैं। हम लोग आदमियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, आप मशीनों के ऊपर, मैकेनाइज्ड है। तो मैकेनाइज्ड चीज़ों में जो भी आप लेटेस्ट आज आप नाम ले सकते हैं, लेजर लेवलर का हो या मल्चर का नाम लीजिए या दूसरी चीज़ों का नाम लीजिए, सब कुछ आपके पास में है। और आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका अनुभव बहुत ही सार्थक हो सकता है। जो लोग जैविक नहीं करना चाहते हैं लेकिन कुछ उत्पादित करना चाहते हैं, समय की कमी है, मैन पावर की कमी है, सॉरी, ऐसे लोगों के लिए आप अग्रणी हैं और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना भी चाहिए। आपका भी स्वागत है यहाँ पे। आप आए हैं तो आपके अनुभवों का हमारे और अन्य भाइयों को फ़ायदा मिल सके, यही एक आशा है हमारी। फ्रंट लाइन में हमारे सामने बैठे हुए अरविंद सिंह जी हैं, भैलवल निवासी हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आज से कुछ साल पहले तक बस्ती ज़िले में आलू के बीज उत्पादन में आपका कोई शानी नहीं था। आप मैक्सिमम प्रजातियों के और अत्यधिक उत्पादन देकर के सारे लोगों के लिए उसकी व्यवस्था करते थे। कुछ समय से विविधता में आ गए हैं, जो आज की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की आज ज़रूरत है, तो सिर्फ आलू को ना लेकर के और विविधता के क्षेत्र में आकर के काम कर रहे हैं।
आप सबने अपने परिचय में दिया हुआ है कि जितने परिक्षेत्र में कौन सा हम अपनी जैविक खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सबकी ज़रूरत आज की है कि अगर हमने अपने आप को जैविक की तरफ परिवर्तित नहीं किया तो आने वाले समय में हम सब लोग कहीं न कहीं बहुत निराशा के स्टेज से गुजरेंगे और जिसका फिर हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो समय रहते जो सजग व्यक्ति होता है वो अगर अपने आप में सुधार करता है, यही समय की मांग होती है। अरविंद सिंह जी को गुजरात सरकार ने भी सम्मानित किया है। थोड़ा ये खराब ठंडा हुई पानी यहीं रख दो, नहीं तो इनमें रखा नहीं जाएगा। गुजरात सरकार ने सम्मानित किया है, राज्य स्तर पे भी आपको सम्मान मिल चुका है और आप और सम्मान पाने के लायक हैं। आप उस प्रोसेस में भी रहते हैं कि लोग अपने आप इसको रिकॉग्नाइज करें। और साथ साथ में मैं यही कहूँगा कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हैं आप, ग्राम के प्रधान भी हैं, तो आपके हाथों में एक जो हमारी अवधारणा अभी आपको आएगी, कहीं न कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा। आइए केवल खेती न करें, प्रकृति के नियमों को समझकर भविष्य का निर्माण करें। और वो भविष्य का निर्माण कहाँ से? ग्राम सभा से शुरू होती, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इन गाँव में जिसमें रहते हैं। तो अगर ये सामूहिकता हमारे गाँव से शुरू हो तो एक बृहद रूप ले सकता है। तो उसकी संभावनाएं सतत हैं आपके प्रति और आप उसमें सजग भी हैं। जो जिम्मेदारियां आज प्रधान मिली हुई हैं वो तो कर ही रहे हैं। खेती किसानी में अपना मॉडल प्रोड्यूस करके वो लोगों के लिए आदर्श भी बने हुए हैं। हम जैसे किसानों का सहयोग करके भी आप लोग बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, जिन किसानों को आप देख रहे हैं, सारे लोगों को हर साल गवर्नर के यहाँ, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से निमंत्रण आता है। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ जा कर के बस्ती का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक सम्मानजनक स्थिति से अपने आप में आते हैं। बगल में हमारे बगल के राज्य से आए हुए राम गोपाल पटेल जी हैं, महाराजगंज जिले से आए हुए हैं और इन सब का हम चाहेंगे कि आप अपने तालियां बजा कर के इनका स्वागत कीजिए कि हमारे बस्ती ज़िले का गौरव बढ़ा रहे हैं। आप महाराजगंज से चल के आए हुए हैं, आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, JNU से आप PhD कर चुके हैं और एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। कहीं न कहीं धरती माता की पुकार इनके कानों तक पहुंची और माँ की याद में या मिट्टी को भूमि बनाने के प्रयास में अपने गांव घर में। और सबसे बड़ी भी कहूँगा कि सबसे बड़ा सम्मान इनका है जो माँ बाप की सेवा के लिए वापस आए। परिवार में इतना सब कुछ था कि अगर बिजनेस नहीं करते तो भी यहाँ आकर के अपने परिवार को पाल सकते थे। तो उस तरीके से आप ही को दे दीजिए, आपके लिए ही है, उसमें ले लीजिएगा। एक कॉपी कलर वाली आप ले लीजिए और बाकी इनको एक आपको दे दीजिए। यहाँ आने के बाद में आप महाराजगंज ज़िले के मास्टर ट्रेनर हैं और मास्टर ट्रेनर नाम के नहीं है, प्राकृतिक खेती के काम के, प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर हैं। सरकार की सारी योजनाओं के बारे में आपको मालूम है, DM और SP आपको संपर्क करते रहते हैं और इनके साथ साथ में आप लोगों की मदद करने में बहुत ज़्यादा मदद हर तरीके से करते हैं। अपने परिक्षेत्र में खेती पूरी संपूर्णता के साथ करना, गौ आधारित खेती करना, लोगों के लिए ट्रेनिंग का कंडक्ट करना और अपने घर में ही उन मॉडल्स को जिनकी हमें ज़रूरत कहीं तलाश करने को पड़ती है, उनका प्रयास किया है सारी चीज़ों को संरक्षित करने का। स्टिलाई एक फाउंडेशन है, इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उसके यहाँ महाराजगंज ज़िले के आप संस्थापक हैं, जो कि आपकी तमाम मानसिक दबावों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। और जब आपका मन खुश रहेगा तभी आप कुछ खेती बाड़ी में भी या किसी चीज़ में आपका मन तभी लग पाएगा जब आप मन से खुश हैं। तो ऐसे लोगों को हम अपने बीच में पा करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आपका विज़न, ये थॉट प्रोसेस जो है आगे बढ़ने के लिए, जो इस तरीके से खेती को बढ़ावा देने के लिए, चलिए जो आप लोगों का सहयोग जो खेती को बढ़ावा देने के लिए जो नीचे रख दिया है, नीचे रखा है, उसी में पेन भी होगा।
कोई और पीछे भी हैं, उनको भी दे दीजिएगा। यहाँ रख दीजिए। नीचे रखिए, गिरने न पाए। इतने कम लोगों के बीच में माइक्रोफोन की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि ये शो करता है कि हमने अपनी खेती किसानी से अच्छा अन्न पैदा नहीं किया जिससे आवाज़ नहीं निकलती। तो हमें तो 100 की संख्या में ऐसे ही बोल करके आवाज़ सुनानी चाहिए, कोई सो रहा हो वो भी जग जाए। लेकिन कहीं न कहीं ध्वनि प्रसारित यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मधुरता नहीं आती, लेकिन आपकी आवाज़ को बदल ज़रूर देता है। सुनने के जो आपके आवाज़ की मिठास है वो तो आपके ओरिजिनलिटी में ही आएगी, लेकिन इसके प्रति जब जाएगा तो आपको ठीक से सुनाई दे ज़रूर जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम राम गोपाल जी का स्वागत करते हैं और इनके अनुभवों का लाभ उठाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये मंथन शिविर है, किसी एक आदमी का लेक्चर नहीं है, लेकिन ये बहुत आवश्यक था कि मैं आप सबका परिचय दे पाऊँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबका परिचय दे पा रहा हूँ। पीछे के रो में सबसे बाईं तरफ हमारे डॉक्टर राकेश पांडे जी हैं, जो आजमगढ़ ज़िले से आए हैं। आप सबका चाहूँगा जो हमारे ज़िलों से इतर आए हुए हैं उन सबका ताली बजाकर के जोरदार आप उनका स्वागत करें। डॉक्टर राकेश पांडे जी के बारे में कहने के लिए बहुत समय लगेगा। इन्होंने जितना इनकी उम्र कम है उससे ज़्यादा कहीं इनका अनुभवों का खजाना इनके पास में है। आपने अपने जीवन के 17 साल जो जवानी के कहे जाते हैं यूएई में एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पे गुजारा था विदेश में। वहाँ से रहने के बाद में वहीं पे पढ़ाई की, साइकोलॉजी की पढ़ाई करी आपने, साइकोलॉजिस्ट भी आप हैं। और उन सब के बाद में भी इनको भी वही धरती माँ की पुकार सुनाई दी, और मिट्टी को भूमि बनाने के लिए इन्होंने भी उस अच्छे जॉब को। आपका परिवार भी बहुत समृद्ध है, आपकी पत्नी खुद डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों का कैरियर हम लोग सोचते हैं कि विदेशों में संरक्षित है, लेकिन हमारे भारत माँ को इन्होंने सम्मान दिया। अपने बच्चों से हिंदुस्तान आए, अपनी गांव की माटी पे गए, अपने घर परिवार को संभाला, अपनी आमदनी को जीरो करके यहाँ से शुरू किया और खेती बाड़ी से शुरू करते हुए अब यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से इतना इन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। जब गुण होता है तो आदमी को दूसरी चीज़ें एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी होती है। कल हम बैठे थे कुछ लोगों के साथ बाद में, तो हमारे जहाँ बैठते हैं वहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, उसमें कुछ कैप्शंस लिखे हुए होते हैं। तो एक लोगों ने पूछा कि सर ये दिमाग बना हुआ, इसमें ये चाबी लगा रहा है। हम लोगों के दिमाग में चाबी कहाँ है? तो वो चाबी का होल बना हुआ था, लेकिन हमने कहा आपने वो चाबी देख लिया, दिमाग में सुराख भी तो देख लिया और अपना ढूंढ रहे हो, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़िए, कहीं आप ही बताइए। तो उसमें जो लिखा हुआ था, इफ़ यू एक्सेप्ट द थिंग्स आफ्टर लर्निंग न्यू थिंग्स, जैसे हमारी जो ज्ञान है उससे आगे अलग हमको कुछ मिल जाता है और उसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं, तो नीचे लिखा हुआ था दैट इज द की ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहाँ से? हमारे दिमाग से शुरू होता है, और उसमें सुराख करके की दिया है। तो इंटेलिजेंस की निशानी है कि भाई चाबी खुल गई तो अंदर जो है माल मसाला निकलेगा, यही माल मसाला हमारा दिमाग निकालेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा दिमाग खुला होगा तो सही चीज़ों को हम ले पाएंगे, और अगर सही चीज़ें सही समय पे हमारी इसमें नहीं आती हैं तो कोई भी खाली जगह है, जैसे हमारी खेती में हमारे कृषक भाई जो बहुत अनुभवी हैं उन्होंने कहा कि इसको हम लोग घास पतवार करते हैं, यही तो हमारी संपदा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस संपदा को अपने हिसाब से आप ले पाएँ इसके लिए उसको खाली नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपने खाली छोड़ेगा कोई ना कोई ऑक्युपाई कर लेगा। आप लाइट को स्विच ऑफ करते हैं तो अंधेरा अपने आप आ जाता है। कहीं बुलाते हैं? नहीं बुलाते ना, जैसे स्विच ऑन किया वो भाग जाता है, तो खदेड़ते भी नहीं हैं। लेकिन ये सदुपयोग है।
जिससे इसका सदुपयोग करेंगे। अपने दिमाग को खुला रखिए। मेरा भी यही निवेदन है कि जब भी कहीं भी जाएं, जो समय आपने दे ही दिया है, जिसको चाहे आप दूसरे से बात करके गुजारेंगे या कॉन्संट्रेट करके गुजारेंगे, तो हित और अहित दोनों ही आपका ही होना है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे राकेश पांडे जी जो एआई के एक्सपर्ट हैं, और जितना भी बाएं दाएं जो चार्ट आप देख रहे हैं सब इन्हीं की देन है। ये मुझे डांटते रहते हैं, कहते हैं सर इसको लगाइए ना आप, मैं बना के दे रहा हूँ। तो हमने कहा क्या लगाओ, मुझी को सब जगह आपने दिखाया हुआ है। बोले तो ये ज़रूरी है ना दिखाना। तो कहीं ना कहीं पे बड़ा तो हूँ इनसे, लेकिन जो अच्छे गुण जो हैं, चाबी थोड़ी सी खोल रखी है। हमने कहा भाई दे दो, ले लेते हैं। वो कर देते हैं। और मुझे इसका फ़ायदा हुआ कि जैसे बहुत से लोगों को चीज़ों को बतानी पड़ती है, यदि थोड़ा भी कोई व्यक्ति ध्यान देगा तो मैंने जीवन में क्या पाया है, कैसे पाया है, क्या कुछ कर रहे हैं, वो उसको पता लग जाएगा। उससे आगे की अगर वो सोच रखता है तो मेरी बताने में थोड़ा कम समय लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं कुछ तो है इसमें। तो ये हमारे लिए बड़प्पन की बात हुई। बगल में बैठे हुए भैया हैं, इनसे मैं अच्छा बायर कंपनी से आप हैं, तो आपसे इसीलिए परिचय नहीं था। हमें माफ़ कीजिएगा, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। और बायर कंपनी से हैं, आप यहाँ आ चुके हैं, आपका स्वागत है। ये खेती किसानी जैविक खेती का है। आप शायद केमिकल में डील करते हैं, पर ज़रूरी है कि आप भी अपने लिए तो कम से कम इस तरफ मुड़ना ज़रूरी है। तो आपका स्वागत है, बैठिए। बगल में बैठे हुए हमारे प्रेम प्रकाश सिंह जी हैं, जो डिंगरापुर के मेरे गांव के मेरे पड़ोसी हैं। युवा देख रहे हैं आप, देख करके पता लग रहा है युवा व्यक्ति हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं और जीवन को इतना परिवर्तित इन्होंने किया है कि एक मॉडल के रूप में बस्ती ज़िले में देखे जाते हैं। आपका कार्य क्षेत्र खस की खेती में है और अपने परिवार के लिए जैविक खेती भी करते हैं। और आपको सुन करके गर्व होगा, जितना हम 2-4 लोगों को मिला करके जितना परिक्षेत्र हमारे खेती का नहीं होगा, उतनी परिक्षेत्र में आप सिर्फ खस की खेती करते हैं, यानी 80 एकड़। हिंदुस्तान के जाने माने किसानों में से आप हैं। आपको इंटरनेशनल एरा पे अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से ऑफ़र भी मिल चुका है। 51,000 रुपये को CMAP का आपको कैश प्राइज भी मिल चुकी है। और आपका अनुभव और सरलता तो इनमें कूट-कूट के भरी हुई है। आप इनसे प्यार से बात करके इनकी मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं, तू पैदल चले जा, ऐसा मेरा अनुभव है और ये मैंने पाया है। तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व और कुछ भी दे देने के लिए तत्पर। नॉलेज तो हमेशा आप दे सकते हैं। शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, सिद्धार्थ नगर में पोस्टेड है, लेकिन फिर भी एक बार हमने उनसे निवेदन किया तो अपना समय छुट्टी लेकर आए, जैसे भी आए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आप ही के बीच में उनके बगल में बैठे हुए मैं आपका प्रेम प्रकाश जी का भी स्वागत करता हूँ। इनके अनुभवों का हम ज़रूर फ़ायदा लाएंगे। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे, जो खेती बाड़ी को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम विविधता लाएं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में लिखेगा। हमारे सेना से हैं, जय जवान जय किसान को चरितार्थ करते हुए ओंकार मिश्रा जी हमारे बहुत ही सहयोगी हैं। सैनिक संगठन में हमारे बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं और आप यहीं पास के रहने वाले हैं। खेती किसानी से जुड़ाव है और जैविक खेती करके अपने परिवार के करते हैं और साथ साथ में कुछ धार्मिक कार्यों को भी आप हैं ओंकार मिश्रा जी, धार्मिक कार्यों का भी आपके द्वारा बहुत ज़्यादा संचालन होता है। अभी शिव पुराण की कथा तिलकपुर मंदिर पे करवाई, आप उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जो संत महात्मा आते रहते थे उनके निवास के लिए थोड़ी आवश्यकता पड़ती थी, बहुत परेशानी होती थी और उनको थोड़ा सा असुविधा होती थी। तो एक कमरा बनवाने के लिए लोगों का जन सहयोग लेकर के एक बड़ा कमरा अटैच बाथरूम के साथ AC लगाया हुआ, जो हमारे महात्माओं के लिए काम में आए, ऐसा लाखों रुपए खर्च किया जन सहयोग से और उसके बाद में शिव पुराण की कथा करवाई। लोगों का अतिशय सहयोग मिलता है और मेरे लिए तो कभी भी रात दिन, कभी भी हर दिन के पैर में चोट लगे हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, चलने में असहूलियत होती है, लेकिन फिर भी आकर के बैठे हुए से। तो ऐसे अपने बंधु का मैं स्वागत करता हूँ। आपके बगल में बैठे हुए कौशलेंद्र जी आप हैं ना जी, कौशलेंद्र सिंह जी हैं।
और गांव का नाम मुझे ध्यान से नहीं आ रहा है। अच्छा, छावनी से आप हैं। और जी, कौशल कुमार जी, और आज्ञाराम वर्मा जी के साथ में हैं, लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सोने के साथ रहने वाला भी व्यक्ति सोने जैसे ही व्यवहार मिलाया जाता है। डायमंड जो है सोने के बीच में बनता है। एक कहावत है कि ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइक डायमंड, न्यू फ्रेंड्स आर लाइक गोल्ड, ऐसा कुछ कहा जाता है। मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, बट डोंट फॉरगेट द ओल्ड फ्रेंड्स, यू हैव गॉट द न्यू फ्रेंड, बिकॉज द गोल्ड कैन ओनली बाइंड द डायमंड। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, अगर मैंने कुछ गलत भी बोला हो तो अर्थ ये है कि भाई पुराने को मत भूलो, उसी की वजह से नए की भी वैल्यू है। अच्छा, जो ये अंगूठी होती है डायमंड, जिस सोने में लगा दिया जाता है, सोने के अलावा कुछ उसको बाइंड नहीं कर पाता। चांदी में लगाएंगे तो दोनों की वैल्यू घट जाएगी, कोई मानेगा नहीं, बोले जर्मन जी जी मतलब एक डायमंड होता है आर्टिफिशियल, उसको बोले वो है, लेकिन सोने के साथ तो डायमंड ही रह जाता है। लेकिन कोई नहीं कहता सोने की अंगूठी, सब कहते हैं डायमंड की अंगूठी है। तो उसी हिसाब से आप दोनों का व्यवहार भी है और एक दूसरे के साथ पूरक बने हुए हैं। हमारी खेती किसानी में यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों का सहयोग करेंगे, कहीं कहीं ले जाके अपने यहाँ बढ़ावा भी करेंगे। हमारे बीच में आपका भी परिचय थोड़ा सा ले लीजिए। अभी नए रिटायर होकर आए हैं और बहुत अरुण कुमार चौधरी, हमारा हरिया ब्लॉक का अंतर्गत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। चूँकि मेरा अनुभव, मैंने कहा था कि तो उम्र का असर और दूसरा थोड़ा सा कहीं कहीं पे याददाश्त भी कमज़ोर पड़ जाती है, सबका नाम नहीं याद रह पाता, इसलिए आपका नाम नहीं लिया। मैं देख तो रहा हूँ, तो स्वागत है आपका भी इस बीच में, इस पर चर्चा में, और आपका अनुभव का हम आपसे फिर दोबारा निवेदन करके जानना चाहेंगे। हम थर्ड रो में चलते हैं, पीछे की लाइन में हमारे प्रसाद जी हैं। आप वाराणसी से आए हुए हैं, आप लोग हैं? सोनभद्र से सर। सोनभद्र से दोनों लोग जी। कमला प्रसाद मौर्य जी हैं और आपकी खासियत है ये यूट्यूबर हैं और ये खेती किसानी को इसे कवर करते हैं और बहुत अच्छा आपका नाम है। फेसबुक और यूट्यूब पे आपको मोनेटाइजेशन भी हुआ है। आपको जो भी इनकम होता है उसको हम बताएंगे नहीं, न जानने की आप लोगों की भी इच्छा होनी चाहिए। आपकी मेहनत है, जितना करेंगे लाखों कमाएंगे, कम मेहनत करेंगे तो हज़ारों में रह जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और नॉलेज की जो शाम को हम चर्चा कर रहे थे उस हिसाब से जो आपका जवाब मिल रहा था, नॉलेज आपके पास में बहुत अच्छा है और इनका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ की क्लिपिंग्स वगैरह तैयार कर रहे हैं। आप लोग भी इस कार्यक्रम के बाद में शायद आपकी यूट्यूब या फेसबुक पेज पे आपको भी देख पाएंगे। तो मौर्य जी का हम स्वागत करते हैं और आपके अनुभवों का फ़ायदा हमें लेना चाहिए। और हर एक आदमी, मोबाइल सबके हाथों में है, उसका किस तरीके से हमारे लिए टेक्निकल उपयोग हो सके, ये एक एग्जाम्पल इनसे रहेगा। और आपसे निवेदन भी, समय अगर बचा तो निवेदन भी होगा कि आपको कुछ सिखा के जाएं। हालांकि आप सब लोग करते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि इनके बताने से आपको पता लगेगा। आप उस क्षेत्र में इनसे भी अग्रणी हो सकते हैं, पर जब कोई बताता है तो जैसा मैंने कहा कि सबके गुणों को देखने के बाद क्या नहीं बताया गया वो बताने से मेरा नाम होगा, ऐसा करके सोचता है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे एक सबसे युवा होनहार व्यक्तित्व अनुराग शुक्ला बस्ती जिले के हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी हैं, 2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर के अच्छे ज्ञाता है, जर्नलिज्म में भी हाथ पैर मारते रहते हैं और सब लोग सम्मान करते हैं। और साथ साथ में इन्होंने जो प्रयास अपनी विकट समय में भी जो जैविक के प्रति जो इन्होंने सम्मान दिखाया और जैविक के क्षेत्र में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, वो कहानी हम इनसे ही सुनेंगे। पर आज के दिन पे एक सम्मानित कृषक है और बस्ती ज़िले के सम्मानित लोगों का एक 300 से 400 लोगों का ग्रुप आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जो प्रतिदिन मांगता रहता है अनुराग जी आज क्या मिलने वाला है। तो आप सब लोगों में जो भी प्रोडक्टिविटी है और जैविक तरीके की है, तो आप अनुराग को अपने साथ ग्रुप में जोड़िए। और आपके सामानों की जो खपत अगर मार्केट में किसी को ये शक रहता है कि हम बेचेंगे कहाँ, तो ऐसे में अनुराग जी आपके सहायक होंगे। और मेरे पास में ऐसे 3-4 लोग और भी आए हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा दायरा है। वो पूछते रहते हैं कि सर
बस्ती ज़िले से अगर कोई को आप कनेक्ट कर सकें तो आपके सारे प्रोडक्टों को हम खरीद लेंगे। तो एक अवसर भी मिल सकता है एक दूसरे के साथ अगर हम करें। आपका स्वागत है अनुराग जी। इनके युवा अनुभवों का हमें हर एक परिक्षेत्र में हमारे साथ सनातन धर्म में ये जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खेती बाड़ी में ये जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ये यूथ फॉर नेशन जो युवाओं को देश के प्रति क्या कार्य करना चाहिए उसमें भी आप जुड़े हुए हैं। हर जगह मेरा सहयोग करते हैं, इसलिए मैं अपने आंतरिक मन से इनका स्वागत करता हूं और आप सब की तरफ से खेती किसानी के लिए इनका स्वागत करता हूं। इस समय 10 बीघे में जैविक खेती, सब्जियों का, तेल तिलहन का आप उत्पादन कर रहे हैं। पिछली फसल में बहुत अच्छा उत्पादन लिया है। किसी को ज़रूरत हो सरसों और मूंग की तो आपको संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने राज्य से बाहर की तरफ। बगल में हमारे बैठे हुए हैं डॉक्टर मनोज कुमार जैना। आप लोग इनका स्वागत तालियों से कीजिए। शायद कुछ लोग पहले देख चुके होंगे। हमें अस्कन जी हम थोड़ा समय ज़्यादा ले रहे हैं, हालांकि मुझे 1 घंटे दिए गए हैं लेकिन वो समय बीत चुका है। 1 घंटे का नहीं बीता है, जिस समय से समय तक दिया गया था वो बीता है। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार जैना के बारे में फिर वही कहेंगे कि भाई गागर में सागर की बात है। इनकी डिग्री मेरे जो सामने इतना बड़ा पेपर है ना, इस पे लिखने के लिए कम पड़ जाएगी। आप प्लांट पैथोलॉजी से PhD किया हुआ, आपने MBBS किया हुआ, आपने होम्योपैथी से डॉक्टरेट किया हुआ है, आप कॉफ़ी टेस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़ के आए हैं, दुनिया भर में जर्नलिज्म का और उसके साथ साथ में इतना ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, अभी भी पढ़ करके आए हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ पास करके आए हैं। उत्कल यूनिवर्सिटी से, वहीं उड़ीसा की है, वहाँ करते ही रहते हैं। आपको मेडिसिनल प्लांट की बहुत अच्छी जानकारी है और मेरी फार्म पे जितने भी कैंसर रोधी पौधों का मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 70% अगर कहीं से कलेक्शन है तो उड़ीसा के जंगलों से और भुवनेश्वर की नर्सरी से आपके द्वारा हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने विदेशों से और इधर से कलेक्ट किया हुआ। तो आपका बहुत बड़ा योगदान इस फार्म के लिए भी है, नई चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, खास करके कैंसर रोधी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए और विविधता लाने के लिए। तो आपका गुणों से तो भरे हैं लेकिन कहीं न कहीं पे उस पर चीटे नहीं लग रहे हैं। मतलब हम लोग जैसे जो ज्ञान जिनको चाहिए वो लोग इनके पास तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और अपने आप में ये उस चीज़ को उतना प्रसारित भी नहीं कर पा रहे हैं जो समाज को जिसका फ़ायदा होना चाहिए था। आपके ज्ञान का अनुभव हम सबको मिलता रहता है और जितना भी हो सके इनका दोहन किया जाए, क्योंकि कोई चीज़ उपयोग में लाने से कम नहीं होती है। ये शायद हम सभी जानेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, ये इसको बहुत ही कहेंगे कि अगर पढ़ाने से हमारा ज्ञान कम होता तो मास्टर जी रिटायर होते होते पागल हो जाते और जिसको दिया है वो कुछ कहीं आसमान की ऊंचाई पर होता। लेकिन वो इतने संवर्धित हो जाते हैं कि लोग जो कुछ पा चुके हैं वो भी झुक करके छूते हैं। तो देने से ही मिलना शुरू होता है, ये मैं बार बार लोगों को कहता रहता हूँ। मनोज कुमार जैना जी का भी स्वागत है। और एक चीज़ और चलते चलते बता दें, आप कुकरी में इतने माहिर हैं कि जब हम अकेले होते हैं और ये कहीं पे बस्ती की धरती पे आ जाते हैं तो हम लोग एक साथ 1 हफ्ते का टाइम गुजारते हैं और प्रतिदिन ये अपने हाथों से बना के खिलाते हैं। नई रेसिपी का क्या बता दूँ कि चलते चलते किसी भी जड़ी बूटी के उखाड़ लें और उसकी यहाँ ले आकर के चटनी बना दें तो आप 2-3 दिनों तक उसकी स्मृति नहीं भूल पाएंगे और ये पूछते रह जाएंगे कैसे बना है, क्या चीज़ है। आज भी कुछ ऐसा करिश्मा देखने को आपको मिलेगा। धन्यवाद जैना जी, आप उड़ीसा से आकर के हमारे इस छोटी सी सभा को और 2-4 लोगों के बीच में अपना समय दे रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। बगल में अब हम आते हैं जिसकी आप सबको तलाश है, श्री कुशवाहा जी जो हमारे सोनभद्र से आए हुए हैं। हम सब के मन में एक उत्कंठा होती है, खेती किसानी फ़ायदे का सौदा नहीं है, जैविक किसानी में कुछ मिलता नहीं है। तो आज आपके सामने वो एक ऐसा मॉडल आपको देखने को मिलेगा और इनके बारे में विशेष तो मैं कहूँ हो सकता कोई गलती हो जाए, लेकिन जितनी जानकारी उतना ज़रूर बोलूँगा कि आप बेसिकली मूलतः बिहार से कहीं एक मुट्ठी भर 20,000 रुपया लेकर के आए हुए थे और आज आपका एम्पायर देख करके आप लोगों को खुशी होगी कि करोड़ की संपत्ति आदमी ने कैसे खेती किसानी से पैदा किया है।
और अपनी संपत्ति को अर्जित किया है। तो वो मॉडल जो ये कहता है, वो भ्रांतियों को, सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपके पास में यहाँ सक्षम है। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने जब टैली की तो आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी निगाहें अगर खुली हो। मेरा सोचने का तरीका थोड़ा दूसरा था कि मैंने इसको कमर्शियलाइज करने के लिए जिन चीज़ों को लोग लेके गए हैं उसी को वैल्यू लिया होता तो शायद मैं भी कुछ कमा सकता था। लेकिन मुझे लोगों को पहले प्रेरित करना था कि इसमें अगर कुछ डिफरेंस दिखता है तो आप भी करो। तो इसलिए, और मेरे पास में अफोर्डेबिलिटी थी, मैं उतना कर सकता था। नहीं तो शायद मुझे भी खाने के लिए इन्हीं का अगर उपयोग होता, परिवार पालने के लिए इन्हीं का उपयोग करना होता, तो एक अमरूद बोले कहाँ ले जा, तो बड़का होगा, छोटा ले जा भाई, ले जाएगा, तो शायद वो करने के लिए। तो आज आपको वो चीज़, आपकी वो भ्रांतियाँ दूर होंगी कि खेती को फ़ायदे का सौदा किस तरीके से बनाया जा सकता है। और मैं उसको इसलिए अनुभव कर रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही आज की ज़रूरत है। और जैविक खेती को अगर आपने नहीं अपनाया तो कल के आने वाले समय पे हम किसी को दोष नहीं दे पाएंगे, और सारे लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होंगे, और ऐसी क्रिटिकल बीमारी का शिकार होंगे जिनके बाद में फिर हमको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है, तो हमें कहीं न कहीं प्राकृतिक खेती की तरफ, प्रकृति का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। बाथरूम वहाँ पे है जहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ, किसी भाई को अगर जाना होगा तो उसका उपयोग कर सकते हैं। पानी थोड़ा यहाँ पे, किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, सब चीज़ आ जाएगी। तो कुशवाहा जी का आप लोगों ने जोरदार तालियों से स्वागत नहीं किया, एक बार पुनः स्वागत करिए। और आपकी इतनी सरलता है कि जब आए हैं तो पैदल चल कर के चले आ रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने कुछ थोड़ी सी व्यवस्था थी उसके ज़रिए से आपको ले तो पैदल ही आए, लेकिन एक कंपनी के साथ। तो यहाँ तक इस जंगलों में रात में 9 बजे अगर पैदल कोई आ सकता है तो ये बहुत ही उत्साही, उम्र को मत देखिएगा, उत्साह को देखिएगा। श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर राम गोपाल जी को, जिन्होंने आपसे निवेदन किया। मैं आपके यहाँ आपके मॉडल को देखने जाना चाहता था, लेकिन कुछ संयोग से मैं नहीं जा पाया। हमारी टीम गई थी, देखा है, इसको प्रमाणित किया है। प्रमाणित करने से हमारी उनका प्रमाण नहीं मिलेगा, प्रमाणित अपने आप को किया है कि जो हम सोच के गए तो वही देख के आए हैं। तो आप वहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और जिनमें भी ये उत्कंठा है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, पर्सनल भी मिल सकते हैं, जिसको उससे फर्दर करना है, जिसके मन में विश्वास नहीं जगता है, एक बार निवेदन करेंगे, किराया भाड़ा तो मैं दे दूंगा, जाके देख के आ जाइए, आपके मन को कन्फर्मेशन हो। उसके बाद में जब हर तरीके से तसल्ली हो तो आगे बढ़िए, क्योंकि फ़ायदा आपका इंटर्न होने वाला है। आपके साथ में हम सबके रिस्पेक्टिव सम्मानित हैं। हमारे राम गोपाल जी के जीजा जी अगर हैं तो मैं हम सबके भी रिलेटिव ही हुए, तो ऐसे जीजा जी को सम्मानित भाई तालियां बजा करके आप शुरू करिए। और आप होने आकांक्षावश तो आपका इन्होंने सम्मान रखा और देखने के लिए। वैसे चाय तैयार है, आप लोगों की क्या इच्छा है? ब्रेक करके चाय की जाए या यहीं पे पहुंचा दी जाए? यहीं पे बेटा। और इससे इतर हमारे पीछे की लाइन में बैठे हुए 2 लोग हमारे युवा कलाकार हैं, और श्रीवास्तव जी के सुपुत्र और आपके विद्यालय से प्रबंधन में लगे हुए हैं। तो आप दोनों लोग संत कबीर नगर से हैं, और इनका उत्साह मुझे देखते बनता है। ये भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन से थे, अपनी नौकरी छोड़ करके अब आपका सहयोग कर रहे हैं। आपके सुपुत्र हैं, नाम क्या? शाश्वत श्रीवास्तव नाम है आपका। और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी है, लेकिन पिताजी का सहयोग करने के लिए आए हैं। मैं उनका सिर्फ आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ कि आपके अपने रोजी रोटी, बच्चों और आसपास के लोगों के लिए जो विधाएं उत्पन्न की है। आपके पास एक डिग्री कॉलेज है जिसका आप संचालन करते हैं, तो इस डिग्री कॉलेज की देखभाल जब से आप आए हैं उसमें उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है और प्रगति हो रहा है और दूसरे तरीके के कार्य हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ में एक संयोग है, बाप बेटे दोनों एक साथ अगर हैं तो 1 से 2 बुद्धि, और लाला की बुद्धि कुछ न कुछ कमाल करने वाली है। तो यही परिचय हम सब के प्रेजेंट में था। और मेरे दोनों बेटे यहाँ पे मौजूद हैं। ये सामने खड़े जो है रंजीत मिश्रा, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जीवाजी यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन
केमिकल सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में किया था। जीएम थे एक मल्टीनेशनल कंपनी के, आयोन एक्सचेंज का नाम अगर सुना होगा, जो वाटर ट्रीटमेंट में काम करती है। आज के दिन इन्होंने भी थोड़ा सा अपने को चैलेंज को माना कि जब मेरे पास में गुण है तो इस गुणों का कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। नौकरी को जीएम के पद से छोड़ने के बाद में खुद की अपना एक सेटअप पुणे में डाला हुआ है। खुद डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं जो सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट को जाती हैं। और जो गंदा पानी होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में पानी की कमी है, उसको भी पीने लायक बनाने की भी मशीनें आप बनाते हैं। तो बड़े स्केल पे जो वाटर ट्रीटमेंट की जो पानी के जो 20,000 लीटर पर घंटे, 10,000 लीटर पर घंटे ऐसे जो किसी शुगर मिल को या गवर्नमेंट को सप्लाईज की ज़रूरत होती है वो बनाते हैं। तो अपनी छोटी यूनिट के साथ साथ में वहीं खुद के डिज़ाइनर, खुद के मैन्युफैक्चरर वहीं पर रह करके अपना करते हैं। नाती मेरे दोनों, एक विदेश में है, एक IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट कर रहा है, इनके दोनों बेटे। और छोटे बेटे को जो वहाँ पे है ये सेना में, वो भी कर्नल ही है। तो ये छोटा सा परिचय, आप लोग चाय भी पीते रहिए। और आगे के लिए मैं अस्कन जी से फिर निवेदन करूँगा कि आगे कार्रवाई करें। आप सब जो टेक्निकल सेशन में जिस चीज़ के लिए आए हुए हैं उस विषय के मॉडरेशन करेंगे सब लोग, और हम लोग अपने अपने अनुभवों के बारे में बातचीत करेंगे। 1 मिनट, अंकुर इधर आइए। एक हमारी युवा उत्साही युवक हैं, अंकुर यादव नाम है, फाइनेंस के लिए किसी बैंक के साथ साथ में काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं और शिक्षा से हमेशा कार्यों में लगे रहते हैं। मेरे लिए तो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए कि सुबह शाम कहीं आना हो, कहीं जाना हो, हमारा सहयोग करते रहते हैं। हर इस तरीके के फंक्शन में आपका हमेशा सहयोग बना रहता है। बेटे चूँकि साथ में नहीं रहते, तो यही एक हमारे तीसरे बेटे के रूप में यहाँ पे है, काम करते रहते हैं। इनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। जो भी काम है हर अपने आप ही, कोई भी टाइम हो, किसी को 10 बजे रात में ले आना हो, 11 बजे रात में कहीं छोड़ना हो, मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, चल पड़ते हैं। परिवार में पता नहीं इनको कितनी डांट पड़ती होगी, मैं तो डर के मारे जाता भी नहीं कि मेरी शक्ल देखेंगे। यही आदमी है जो रात भर बुलाता रहता है, लेकिन इनके चेहरे पे हमेशा हंसी बनी रहती है। ये शायद आप सब लोगों के अनुभवों का अक्षर है। जैसे अनुराग है मेरे लिए, उसी तरीके से ये भी है और बड़ा अच्छा उपयोग करते हैं। धन्यवाद अंकुर जी, सवेरे से यहाँ पे आप लोगों के साथ में कुछ लगे हुए हैं। यही परिचय आप सबका, जैसा कि मैंने कहा, परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक दूसरे को अब जानने के बाद में हमें किस तरफ इस आज के मंथन को लेके जाना है, एक दिशा ज़रूर शायद मिली होगी। हम सब के लिए जिन पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन करना है, आप सब आगे बढ़ेंगे तो आप जानते रहेंगे। ये सेशन के बारे में बता दूं, प्रथम सत्र जो है ये हम लोगों का 1 बजे तक का था और 12 से 1 बजे के बीच में कमिश्नर ने भी वादा किया हुआ है यहाँ आने का। तो इसलिए मेरा भी अपेक्षा थी कि आप लोग समय से आ जाएंगे तो हम लोग कुछ डिस्कस कर पाएंगे। आने के बाद फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आए तो भी अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है। और 1 से 3 के बीच में DIG का कंफर्म है, तो वो भी आना सुनिश्चित है इस सभा में। तो अगर आप जैसे किसान नहीं रहेंगे तो यहाँ आकर के उनको भी कुछ नहीं मिल पाएगा कि मैं किस सभा के लिए गया हुआ था। तो आप सबका धन्यवाद करते हैं। चाय भी पीते रहिए, आगे हम लोग बातचीत भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। आभार व्यक्त करते हैं आप सबका सहयोग करने के लिए। इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे माननीय अवधेश पांडे जी से कि कार्यक्रम चलता रहे, चाय पीते रहे, का भी चाय पीते रहे तो ठीक रहेगा। शांत भाव रह करके दिमाग, जीभ चाय पर रहे और दिमाग भाई साहब के प्रदर्शन करे। आदरणीय अवधेश पांडे जी, मैं आपको बुला रहा हूँ, इनके बारे में एक लाइन बता दूँ कि डॉक्टर साहब को बताएं। इनकी हमारी सह यात्रा एक बार हम लोग मथुरा से वृंदावन से लेकर के और करनाल वहाँ तक गए थे। कहाँ तक गए थे डॉक्टर? राजस्थान तक। और यह किसी दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं। 4-5 दिन की यात्रा पर ये पूरा स्टॉक लेके चलते हैं, गाय का खोआ और उसकी फिर उससे बने हुए उत्पाद ये लेके चलते हैं। और इतना एक बार खा लीजिए तो मन प्रसन्न हो जाता है। मैं इनके वहाँ से सिरका भी ले गया हूँ 20 लीटर।
तो इसको खाने के बाद लोग कहते हैं कि हाँ भाई गांव का सिक्का है। तो आदरणीय अवधेश पांडे जी आप आए और आप मेजबान की भूमिका में हैं, बाहर से लोग आए हैं, इसलिए आप स्वागत भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। आदरणीय अवधेश पांडे, एक निवेदन है, आप लोग क्या में स्पाइरल बाइंडिंग एक छोटी सी आपको ऐसे लास्ट में उनकी किसी बंदूक के हाथ में गया होगा, क्योंकि डॉक्टर जीना सर का था, उसको पूछा कि लिखा हुआ है कैंसर की